हॉलो के एक छोटे से शहर में युवा क्रेग अपने पिता के साथ रहता है, जो अपनी पत्नी के निधन के बाद से लगातार नीले मूड में है। वे बिना किसी असफलता के हर रविवार को एक साथ चर्च जाते हैं और क्रेग को अक्सर सेवा के हिस्से के रूप में सभी को बाइबल पढ़ने की अनुमति दी जाती है। यह इन कई लोगों में से एक के दौरान है कि असामाजिक अरबपति श्री हैरिगन क्रेग को नोटिस करता है और बाद में उसे नौकरी की पेशकश करने के लिए एक यात्रा का भुगतान करने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी आंखें विफल हो रही हैं। वो लड़के को किताबें पढ़ने के लिए किराए पर लेना चाहता है। क्रेग को यकीन नहीं है कि उसने शहर के अन्य बच्चों पर क्यों चुना है जो होशियार या बेहतर पाठक हैं, लेकिन वो कुछ अतिरिक्त नकदी प्रवाह लाने के अवसर को पारित करने वाला नहीं है। हैरिगन का उल्लेख शहर के किनारे पर है और क्रेग सप्ताह में 3 बार हैरोगेट को पढ़ना चाहता है और हाउसकीपर द्वारा तैयार की गई चाय को पढ़ना चाहता है। कुछ किताबें उसकी उम्र के हिसाब से उन्नत हैं, लेकिन क्रेग धीरे धीरे उन्हें समझना सीखता है और उन दार्शनिक चर्चाओं का आनंद लेता है जो वे टेबल पर लाते हैं। वो हवेली में फैंसी कमरों और फूलों के अहंकार संग्रह को देखने का भी आनंद लेता है, लेकिन बहुत सी कोठरी है जिसे देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हैरिगन के अनुसार यह भयानक रहस्यों से भरा है। कभी कभी क्रेग घर के चारों ओर अजीब काम करता है ताकि पोर्ट से बर्फ को फावड़ा देना पसंद हो, लेकिन जब समाचार पत्रों की बात आती है तो वित्तीय समाचारों के साथ बने रहने के लिए हैरिगन उन्हें स्वयं पढ़ता है। क्रेग जितना अधिक समय हैरिगन के साथ बिताता है, वह आदमी के अतीत के बारे में उतना ही अधिक उत्सुक होता जाता है। तो एक दोपहर वह अंततः गूगल को देता है और यह पता चला है कि हैरिगन एक व्यवसाय हुआ करता था जो क्रूर होने और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के लिए जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि उसे सामान्य रूप से पसंद नहीं किया जाता है। उसने कभी शादी नहीं की या उसके कोई बच्चे और कुछ रिश्तेदार नहीं थे जो उसके साथ भी नहीं मिलते, जिसका अर्थ है कि वह बहुत अकेला जीवन जीता है। चूंकि क्रेग ने हमेशा अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी महसूस किया है, वो एरिक के साथ सहानुभूति रखता है और उससे कहीं ज्यादा उसे चाहिए। अब जबकि क्रेग उनके लिए काम कर रहे हैं, हैरिगन उसे वैलेंटाइंस, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और क्रेग के जन्मदिन के लिए लोटो टिकट के साथ एक कार्ड भेजता है, लेकिन वह कभी कुछ नहीं जीतता। 5 साल बीतने के बाद वेल क्रेग एक किशोर बन जाता है। उसकी उम्र अभी भी आने से कभी नहीं रुकी है। सप्ताह में 3 बार हैरिगन ध्वनियों को पढ़ने के लिए, केवल एक दिन जब उसे फ्लू हुआ था। यद्यपि वह उस समय बीमार था, क्रेग अभी भी दोषी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अहंकार सप्ताह में एक उच्च बिंदु के रूप में एक साथ उनके समय का संदेह था। क्योंकि हॉलो के पास हाई स्कूल नहीं है, क्रेग को हर दिन निकटतम शहर में बस लेना चाहिए जब यह उपस्थित होने का समय हो। अंत में आता है कि उसके जैसे छोटे शहर के बच्चे के लिए गुटों और सामाजिक नियमों के बारे में सीखना काफी चौंकाने वाला है, खासकर जब से अधिकांश स्थानीय लोगों के पास फोन है और वह नहीं करता है, लेकिन वह अभी भी कुछ दोस्त बनाने का प्रबंधन करता है। अपने पहले दिन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, हालांकि केनी नामक एक धमकाने वाले द्वारा उससे संपर्क किया जा रहा है, जो क्रेग से बाथरूम में अपने जूते चमकने की उम्मीद करता है, क्योंकि यह नया काम है। क्रेग मना कर देता है और जब बातचीत एक तर्क बन जाती है तो उसका दिल उन पर जांच करता है, लेकिन क्रेग एक झिझक नहीं है और उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। दुर्भाग्य से वह इसे एक अच्छे इशारे के रूप में नहीं देखता है और एक बार शिक्षक के चले जाने के बाद भी वह क्रेग को भविष्य में खराब समय देने का वादा करता है। जब क्रेग कक्षा के बाद घर जाता है तो वह अपने पिता को इंटरनेट का उल्लेख नहीं करता है और इसके बजाय एक फोन मांगता है, लेकिन वह मना है। अगली बार क्रेग अहंकार में जाता है। उसने उससे पूछा कि क्या फिशर की सलाह के लिए उसे कभी धमकियों या ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने काम पर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। हैरिगन बताते हैं कि उन्होंने किया और वो उन सब के साथ कठोरता से पेश आया। क्रिसमस आते ही कुछ महीने बीत जाते हैं। क्रेग को 2 शानदार उपहार मिलते हैं। उसके पिता ने आखिरकार उसे एक फोन और हैरिगन्स लोटो टिकट दिया और कुछ $3000 क्रेग की पहली कॉल हैरोगेट को उपहार के लिए धन्यवाद देने के लिए है। और हैरिगन बताते हैं कि वह हर उस व्यक्ति के लिए करता है जिसे वह एक दोस्त कहता है। एक फोन होने से क्रेग लोकप्रिय बच्चों के साथ बैठने और एक प्यारी लड़की के साथ जुड़ने की अनुमति देता है, जिसे वह नए दोस्तों को मारने पर क्रश करता है। उसे अभी भी हेरोड्स जाने से नहीं रोकता है और यह बूढ़े व्यक्ति को क्रेग से पूछने के लिए प्रेरित करता है कि वह क्यों आता रहता है, भले ही उसका सामाजिक जीवन हो। अब वह क्रेग समझाता है कि वह किसी दायित्व की भावना के कारण नहीं आता है, वह वास्तव में अपने समय और अहंकार की कंपनी का आनंद लेता है, जो हैरिगन को रुला देता है। इतना दुखद सवाल सुनने के बाद क्रेग अपने पिता को आश्वस्त करता है कि वह अपने कॉलेज के फंड में सभी लोटो का पैसा न डालें और इसके हिस्से के रूप में बाल कटवाने के लिए फोन खरीदने के लिए उपयोग करें। सबसे पहले बूढ़ा आदमी इसे नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि वह इसका आदी हो जाएगा। यही कारण है कि उसके पास टीवी या रेडियो भी नहीं है, लेकिन जब क्रेग दिखाता है तो वह जल्दी से अपना मन बदल लेता है और आप वास्तविक समय में समाचार में शेयर बाजार के साथ बने रह सकते हैं। अगले दिन के समाचार पत्र की प्रतीक्षा करने के बजाय तब से प्रत्येक यात्रा के दौरान क्रेग एरिक को पढ़ने में कूदने से पहले फोन का उपयोग करने का एक नया तरीका सिखाएगा। इसमें उसका ध्वनि मेल संदेश सेट करना और एक उपनाम चुनना शामिल है जो समुद्री डाकू राजा है, क्योंकि उसे बाहर बुलाने के लिए एक समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है। क्रेग ने अपनी रिंगटोन
लगाने के लिए हैरिगन से उसका पसंदीदा गाना भी मांगा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, हैरिगन फोन के आदी हो जाते हैं और कभी कभी क्रेग के पढ़ने की उपेक्षा करते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसे वापस ट्रैक पर लाना आसान है। क्रेग को थोड़ी चिंता होने लगती है जब हैरिगन को सोने के लिए ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता होने लगती है और आश्चर्य होता है कि हैरिगन ने अधिक उन्नत देखभाल से दूर इतने छोटे शहर में रहने का विकल्प क्यों चुना है, जिससे अभिमानी को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह ऐसी जगह रहना चाहता है जहां लोग चीजें नहीं पूछते हैं उसके पास से। बदले में क्रेग बताते हैं कि वह पटकथा लेखक बनने के लिए बड़े शहर में जाना पसंद करेंगे। हैरिगन को यह मंजूर नहीं है क्योंकि उस तरह के व्यवसाय में आपके रास्ते में हमेशा दुश्मन आते हैं और महान वादा करता है कि अगर वह कभी भी करियर रोड से नीचे चला जाता है तो वह किसी भी दुश्मन को जल्दबाजी और बिना किसी अपराध बोध के भेज देगा। क्रेग इस तथ्य से प्रभावित है कि हैरिटन अभी भी इस कमजोर स्थिति में भी खुद को शक्ति के साथ पकड़ सकता है, लेकिन वह उसके लिए भी बुरा महसूस करता है क्योंकि उसे लोटो टिकटों से भरा एक दराज मिला, जिसका अर्थ है कि उसके पास भेजने के लिए उसके पास कई दोस्त नहीं हैं। कुछ दिनों बाद क्रेग हवेली में आता है जबकि एडना अपने दिन की छुट्टी ले रही है और हैरिंगटन द्वारा दरवाजा खोलने में बहुत समय लगने के बाद खुद को अंदर जाने दिया। अफसोस की बात है कि यह फोन नहीं है जो उसका ध्यान भटका रहा है, बल्कि कुछ और भी बुरा है। कैरिगन की कुर्सी पर हाथ में फोन लेकर मौत हो गई है। यह खोजने के लिए एक बहुत ही परेशान करने वाली छवि है और यह क्रेग को जोर से मारता है जब वह फोन पकड़ लेता है और पता चलता है कि हैरिगन में उसे रोने वाला था। क्रेग अपने पसंदीदा साहित्यिक उद्धरण के साथ विरासत जीवन से पहले मदद के लिए अपने पिता को बुलाता है। एक एम्बुलेंस और पुलिस सब कुछ संभालने के लिए आती है और जब क्रेग रात को घर आता है तब तक वह बहुत थक चुका होता है। उसे नहीं पता था कि वह अपना फोन भी साथ ले आया है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अंतिम अलविदा के रूप में क्रेग हैरिटेंस फोन पर एक टेक्स्ट भेजता है जिसमें कहा गया है कि वह अपने दोपहर को एक साथ याद करेगा। अंतिम संस्कार का दिन बहुत से लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन क्रेग अभी भी बाइबल से एक अंश पढ़ता है और शरीर पर रखे सूट के अंदर अहंकार फोन डालता है। हैरिगन को क्रेग की मां के पास दफनाया गया है जो अपने पिता द्वारा साप्ताहिक दौरा किया है, लेकिन क्रेग खुद केवल एक बार आया क्योंकि यह स्वीकार करेगा कि वह हमेशा के लिए जा रही है। समाधि समाप्त होने के बाद क्रेग ने अहंकार वित्त के प्रभारी व्यक्ति द्वारा बूढ़े व्यक्ति के एक पत्र के साथ एक लिफाफा दिया है जिसमें बताया गया है कि उसने उसे क्या छोड़ा है। जबकि हैरिगन ने क्रेग के करियर की पसंद को मंजूरी नहीं दी, फिर भी वह उसका समर्थन करना चाहता था, इसलिए उसने उसे $8 लाख छोड़ दिया और कॉलेज और आपके द्वारा चुने गए किसी भी स्नातकोत्तर कार्य को कवर करने के लिए भरोसा किया। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा एक पीएसए हैरिगेल मिस्टर दोपहर एक साथ है जैसे कि क्रेग के पाठ संदेश का जवाब दे रहा है, और जबकि क्रेग इसे एक संयोग पर दोष देना चाहता है, वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है। बाद में एक तूफानी रात के दौरान वह अहंकार ध्वनि मेल बुलाता है और उपहार के लिए उसे धन्यवाद देते हुए एक संदेश छोड़ता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि अगर वह अपने दोस्त को फिर से प्राप्त कर सकता है तो उसे वापस मिल जाएगा क्योंकि वह उसे याद करता है। अगली सुबह क्रेग अपने फोन पर सबसे अजीब संदेश खोजने के लिए उठता है। किसी तरह हैरिगन ने उसे वापस पाठ किया है, हालांकि उत्तर सिर्फ यादृच्छिक अक्षरों का एक गुच्छा है। इस विचार से बाहर निकलते हुए कि उनके पास बहुत हैरिगन जीवित हो सकता है, क्रेग ने अपने पिता से मदद के लिए कहा, लेकिन उनके पिता बताते हैं कि यह शायद कोलंबिया नदी हैरिगन कर सकता है जीवित नहीं रहना, क्योंकि अस्पताल ने शव को अंतिम संस्कार के लिए छोड़ने से पहले एक पूर्ण शव परीक्षण किया था। क्रेग के लिए यह स्पष्टीकरण अभी भी पर्याप्त नहीं है, जो कब्रिस्तान का दौरा करता है और अहंकार को फोन करता है। जब वह कब्र से आने वाली रिंगटोन सुनता है तो वह फिर से पागल हो जाता है। बाद में क्रेग एडना के साथ सेंट हैरिस के घर जाता है जो पुष्टि करता है कि हैरिगन ने उसे एक माली के पास कुछ पैसे भी छोड़े हैं। वह इस बात से भी सहमत है कि हैरिगन एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह उसे आपके बुरे पक्ष में रखना चाहता था। उदाहरण के लिए पिछले माली ने उससे चुरा लिया और हैरिगन ने उसे खेद व्यक्त किया। छिपे हुए विवरण देने से इनकार करने के बाद क्रेग को कुछ लेने की अनुमति मिलती है ताकि वह यहाँ अलविदा याद रख सके, और क्रेग हारून के पसंदीदा फूलों में से एक लेता है। इसके तुरंत बाद हैरिगन हाउस बिक्री के लिए चला जाता है और उस जगह की देखभाल के लिए इस बीच रहने की अनुमति दी जाती है। एक बार वह बेहतर महसूस कर रहा है, क्रेग वापस स्कूल जाता है और वास्तव में अपनी कक्षाओं का आनंद लेता है। विशेष रूप से मिस हॉट के लिए धन्यवाद, जो एक अविश्वसनीय सहायक शिक्षक थी। क्या वह अब और अधिक परेशान नहीं कर सकता है और अंततः परिसर में घास बेचने के लिए निष्कासित हो जाता है। क्रेग वह नहीं था जिसने उसे झकझोर दिया था, लेकिन क्या वह अभी भी सोच सकता है कि उसने किया था? जब क्रेग अपने क्रश के साथ विंटर डांस में शामिल हो जाता है तो चीजें और भी बेहतर हो जाती है, लेकिन सही रात तब बर्बाद हो जाती है जब केनी फिर से स्कूल में क्रेग ओपेरा के रूप में दिखाई देता है, छीनता है और उसे मारने की धमकी देता है अगर वह कभी इस बारे में किसी को बताता है। यह मिस्टर हॉट है, जिसे एक क्षण बाद पता चलता है और उसे संदेह है कि क्या वह ऐसा कर सकता है, लेकिन क्रेग इससे इनकार करता है क्योंकि वह बिना किसी परेशानी के स्नातक होना चाहता है। जब क्रेग घर आता है तो वह इस बात पर चर्चा करने से इनकार कर देता है कि क्या हुआ था, जिससे उसके पिता ने इशारा किया कि उसे अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी से बात करने की जरूरत है।
इस सलाह के बाद क्रेग ने अमेरिकी फोन बीमा भाई को ध्वनि मेल के साथ कॉल करने का फैसला किया। अगली सुबह पूरे शहर को नवीनतम समाचार से हिला दिया गया है। केनी क्रेग में पाया गया है। जब वह केनी के परिवार को दुखी महसूस करते हुए देखता है तो वह अपराध से अभिभूत महसूस करना बंद कर सकता है, यहाँ तक कि विश्वास करता है कि लोग उनसे प्यार करते हैं। वह पूरे दिन इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है और यह उसे अपने पाठ के दौरान विचलित रखता है। इसलिए उसका दिल उसे दिलासा देने के लिए दूसरे वर्ग से बात करता है और उसे याद दिलाता है कि वह खुद को दोष न दे, चूंकि वह हमेशा इतना समझदार रहा है। क्रेग अपने दिल में भूतों के विषय को सामने लाता है, स्वीकार करता है कि वह ओइजा बोर्ड जैसी चीजों के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी दादी ने हमेशा उसे सिखाया था कि सभी भूत पवित्र नहीं होते हैं। उस दिन बाद में क्रेग उस जगह का दौरा करता है जहां ओरेगोन के पुराने माली एक पड़ोसी में रहते थे। उसे बताते हैं कि आदमी ने अपने ट्रक में चीजें खत्म कर दी जब उसके लिए एक नई नौकरी पाने के लिए असंभव हो गया, जब हैरिगन ने उसे निकाल दिया। क्रेग की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वह उस ट्रक की जाँच करता है ताकि वह और अधिक परेशान हो जाए जब उसे अंदर लोटो का टिकट मिलता है। अपने रास्ते से बाहर क्रेग गराज के दरवाजे पर भित्तिचित्र देखता है जो समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से एरिक का अपमान था। और शाम को क्रेग ने अहंकारी फोन को फोन करके उसे संकेत भेजने के लिए कहा कि क्या वास्तव में केनी की मौत से उसका कोई लेना देना है। और जैसे ही वह फोन काटता है, अहंकार संख्या के साथ उसका फोन बजता है और एक और संदेश प्राप्त होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगले दिन क्रेग साझा करता है कि स्वीकारोक्ति की मुहर के तहत एक स्थानीय पुजारी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पुजारी क्रेग के पिता से सहमत है और सोचता है कि किसी ने क्रेग को कम दोषी महसूस करने की कोशिश करने के लिए एक शरारत के लिए फोन नंबर पर कॉल किया। पुजारी ने केनी की मौत का विवरण साझा किया। वह उस रात भारी शराब पी रहा था। जब उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वह फिसल गया और गिर गया, मतलब यह एक दुर्घटना थी। हालांकि पुजारी को यह नहीं पता कि केनी का मुंह जूते की पॉलिश से भरा हुआ था। पुजारी क्रेग को अपने फोन के साथ अपने जुनूनी संबंधों पर पुनर्विचार करने की सलाह देता है और क्रेग स्टोर पर जाकर और एक नया अपडेटेड मॉडल प्राप्त करके ठीक यही करता है। क्लर्क जो उसके लिए सब कुछ सेट करता है बताता है कि अजीब संदेश सॉफ्टवेयर में फंस गए होंगे, जिसे मशीन में जाने के रूप में जाना जाता है। सभी संपर्क नए फोन में स्थानांतरित हो जाते हैं और जब क्रेग इस बार हैरिगन को कॉल करने का प्रयास करता है तो यह काम नहीं करता है, तो वह मानता है कि यह अंत में खत्म हो गया है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, क्रेग पुराने फोन को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन उसे इसका पछतावा होता है और उसे छोटी छोटी यादों से भरे एक बॉक्स के अंदर रख देता है, जिसे वह अपनी कोठरी में केस ट्रेजेडी और एरिक के साथ अपनी दोस्ती के साथ छुपाता है और हमेशा मौजूद रहता है उसके दिमाग के पीछे। क्रेग हाई स्कूल से स्नातक है और बोस्टन में एक विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाता है। जिस दिन वह घर से निकलता है, वह सोचता है कि वह अपने पिता के बगल में अपनी माँ को उसे अलविदा कहते हुए देख सकता है। विश्वविद्यालय का जीवन वास्तव में बहुत अच्छा है और क्रेग अपने पसंदीदा विषयों से घिरे रहने का आनंद लेता है, लेकिन फिर से त्रासदी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक रात उसे अपने पिता से भयानक खबर मिलती है। डीन नाम के एक शराबी की कार दुर्घटना में उनका दिल मर गया। तबाह हुए क्रेग तुरंत मिस हॉट के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता है और डीन के मुकदमे पर नजर रखता है, जो सबसे निराशाजनक परिशिष्ट है। उस व्यक्ति को अतीत में नशे में गाड़ी चलाने के लिए कई गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके पास अब उसका लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन वह इसके बजाय पुनर्वसन समय करने का वादा करके फिर से जेल से बचने के लिए मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रोधी ड्रेक अपने पुराने बॉक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने बचपन के बेडरूम में वापस चला गया और अपनी कोठरी की खोज करते समय उसे एक पुराना फूल का मुकुट मिला, जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था जब वह एक बच्चा था, जो उसके मरने के बाद भी था। हालांकि यह छोटी सी स्मारिका भी उसे सुकून देने के लिए काफी नहीं है, और एक बार जब वह बॉक्स में अपना पुराना फोन पाता है तो वह यहाँ नंबर के खिलाफ कॉल करता है और ध्वनि मेल पर एक संदेश छोड़ देता है जिसमें डीन की मृत्यु के लिए कहा जाता है। कॉल ब्लाइंड थ्योरी के क्षण में की जाती है और जब क्रेग शांत हो जाता है और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस चला जाता है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए दोषी महसूस करना बंद नहीं कर सकता कि उसने डीन के नाम का लगातार पता लगाया है कि वह अभी भी ठीक है। कुछ दिनों बाद क्रेग का डर सच हो जाता है जब डीन की मौत अखबार में छपती है। हालांकि लागत अभी भी जांच के अधीन है। सच्चाई का पता लगाने के लिए निर्धारित क्रेग पुनर्वसन केंद्र के लिए सभी तरह से ड्राइव करता है और पत्रकार होने का दिखावा करता है। कुछ जानकारी के लिए एक नर्स को भुगतान करता है। ऐसा माना जाता है कि उसने खुद के साथ ऐसा किया था क्योंकि वह शव में अपने गले के नीचे साबुन के आधे बार के साथ पाया गया था और शव परीक्षण में शैम्पू पाया गया था जिसने उसे साबुन के मार्ग को आसान बनाने के लिए इसे निगलने की ओर इशारा किया था। जो बात इंटरनेट को अधिक परेशान करती है वह यह है कि साबुन वही ब्रांड था जिसका मिस हॉट ने इस्तेमाल किया था और एक नोट जो पीछे रह गया था वह आरोन के पसंदीदा गीत का एक उद्धरण था। जैसे ही नर्स ने विवरण देना समाप्त किया, क्रेग ने अपनी कार में वापसी की कुल ब्रेकडाउन हो गया। तथ्य यह है कि वह अब एक हत्यारा है। जब वह अपने पुराने घर में लौटता है तो बाद में टोकरा पाता है। हैरिगन का एक और अजीब संदेश याद करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसने आखिरकार गुप्त कोठरी के अंदर एक नजर डाली और पाया कि सामग्री उसके बचपन की यादें थी, विशेष रूप से उसकी मृतमा टोकरा बातें।
हरिगन हमेशा की तरह अकेला रहा है और इसलिए वह संपर्क में रहने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह अपनी कब्र का दौरा करता है और सोचता है कि क्या वे संदेश हरिगन्स को रोकने के लिए बहुत अच्छा बताने का तरीका है। हरिगन को हर चीज के लिए धन्यवाद देने और आंसू में अपनी माँ से माफी मांगने के बाद क्रेग अपने लिए चीजों को समाप्त करने पर विचार करते हुए शहर कोरी की ओर दौड़ता है। शुक्र है वह कुछ बेवकूफी करने से पहले स्पष्टता है और अपने पुराने फोन को नदी में फेंक देता है। इसके बजाय हरिगन को अंत में शांति से आराम करने की इजाजत देता है। सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।